ये वीडियो 12th क्लास की मैथ की रहेगी और मैथ में आपका 5.6 एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी हमने कल, और कल मेरे को काम भी था इसीलिए 5.6 एक्सरसाइज का पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें मैंने 6 सवाल कराए थे। सवाल बहुत लंबे थे इसलिए मैंने छोड़ दिए थे 6 करा के। आज एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं 12th क्लास मैथ की, तो इसमें इस 5.6 एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, चाहे ये कितनी भी लंबी वीडियो हो जाए। अब इसमें क्या है, 6 सवाल करा दी तो 7वां कराना चाहिए, तो आप कहोगे सर आपने 8वां क्यों लिख दिया। जो 7वां सवाल है इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सवाल है, और उस सवाल को यदि मैं पूरा बेसिक से अच्छी तरह समझाऊंगा तो कम से कम आपका 20 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा उसमें, मतलब 12-14 मिनट से तो ज़्यादा समय लगना ही लगना है उस सवाल में अकेले में। तो इसलिए शुरू से उसे करा दूंगा तो पूरी वीडियो में उससे आप बोर हो जाओगे। इसीलिए पहले मैं 8, 9, 10, 11 इन 4 सवालों को खत्म कराऊंगा, उसके बाद लास्ट में आपका 7वां सवाल मिलेगा, ताकि आपको बोरियत ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा सवाल है इसीलिए। ठीक है, चलो पहले 7वां सवाल करते हैं, ये 8वां, और 8वें सवाल को पहले खत्म करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, x बराबर a। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता ही होगा, उनको नहीं पता होगा कि ये कैसी है। जो अवकलन पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं वो पहली वाली वीडियो देख लें और यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि ये x और y दो फंक्शन दे रखे हैं। अब इसमें हमने dy अपॉन, इस सवाल में आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, इन दोनों अलग अलग समीकरण से। तो कैसे निकालते हैं हम इस तरीके से निकालते हैं कि पहले ये देखिएगा, ये जो समीकरण है ये x में t में दे रखी है, ये वाली समीकरण t में दे रखी है, तो इसलिए हम दोनों का वो निकाल दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए। तो dx अपॉन dt निकाल दे रहा हूं मैं, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर दूं, इसका भी कर दूं, उसके बाद में हम dy अपॉन dx आसानी से निकाल देंगे। देखिएगा, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन लिख देना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कैसे करोगे अवकलन इस वाले का, ये a तो बाहर है, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन टी हो जाएगा, प्लस अब ये log, ये x समझो, log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो ये tan t/2। ठीक है, जो समझते हैं या जो मानते हैं, जो सोचते हैं दोबारा करेंगे। तो tan x का नॉर्मली क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो x की जगह पे ये देखिएगा ये t/2 आ रहा है, तो t/2 लिख दोगे यहाँ पे, कितना sec स्क्वायर t/2 इंटू, अब जो t/2, क्योंकि ये आप अब यहाँ पे इसका करते समय आपने इसको x समझा है, तो अब इसको x समझा है तो इसका भी करना पड़ेगा, तो ये 1/2 और इस t का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्लियर आ गई यहाँ तक समझ में, ये है इसका, तो ये पूरा का पूरा हो चुका है अवकलन। ठीक है, तो dx अपॉन dt, बस इसको ही थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, ये तो जो कहते हो है ये माइनस साइन टी है, और ये 1/10 क्या हो जाता है कॉट हो जाता है, तो कॉट t/2 आ जाएगा, और ये सेक है, ये सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, सेक का मतलब हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर t/2। ठीक है, ऐसे सवालों 1/2 जो कहता हूँ, ऐसे सवालों में आप कब तक मतलब साइन कॉस में तोड़ दिया करो हर किसी को। तो देखिए कैसे टूटेगा आगे, ये dx अपॉन dt निकालो, ये a है, ये माइनस साइन t प्लस, ये देखिएगा ये कॉस को क्या, कॉट को क्या तोड़ सकते हो, cos t/2 बट्टे। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, देखो चलो इतना ही रहने दो इसको, बाकी बाद में कर लेंगे हम। ठीक है, जो भी कुछ करेंगे हम आगे कर लेंगे, पहले इतना ही रहने दो, इसका अवकलन कर दिया, बात खत्म। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका अवकलन करो, y का हम अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे आप y का अवकलन, तो y बराबर दे रखा है a साइन टी दे रखा है। जब हम इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष भी इसका अवकलन लिख देना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका a और साइन का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, सिंपली ये तो है साइन का cos t हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण है, हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, y ऊपर चाहिए तो dy अपॉन dt, और ये dx अपॉन dt। तो ये वाली वैल्यू रख दीजिए सिंपल सी पहले, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, a माइनस साइन टी प्लस cos t/2 इंटू 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 ये दे रखा है। ठीक है, अपॉन नीचे क्या दे रखा है, a cos t दे रखा है, a cos t ये दे रखा है। a से तो ये a कट जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1/cos को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ cos t, और ये कितना बचेगा माइनस साइन t प्लस, ये देखिएगा ध्यान से समझो, ये cos है। ठीक है, cos t/2। ठीक, cos कॉट है, कॉट
तो ये कॉट है तो इसको तोड़ दीजिए। कॉट को कैसे तोड़ दोगे? कॉस टी बट्टे 2 बट्टे साइन टी बट्टे 2। कॉट को हमने तोड़ दिया, जैसे हम यहाँ पे तोड़ रहे थे वैसे हमने यहाँ पे तोड़ दिया। इंटू 1 कॉस स्क्वायर टी बट्टे 2 इंटू 1/2 ये चीज़ आ जाएगी। एक बट्टे तो ये एक बट्टे जो कॉस था ये मैंने इधर ले लिया, ये से ये कट गया है, ठीक है। अब देखिएगा ये स्क्वायर था यहाँ पर, जो स्क्वायर से तो ये एक चीज़ कट जाएगी, तो ये कितना बचाएगा? 1 कॉस टी माइनस साइन टी प्लस ये बचाएगा 1 देखो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये है साइन टी बट्टे 2 इंटू और ये क्या हो जाएगा? कॉस टी बट्टे 2, ये चीज़ बचेगी। ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया। जब टी हाफ का आता है तो देखिएगा, जैसे नॉर्मली हम बात करें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे यदि बट्टे 2 लगाऊंगा, यहाँ पे बट्टे 2 लगाऊंगा तो इसका ही बट्टे 2 कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल साइन थीटा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका? ये साइन टी आ जाएगा, केवल साइन टी। तो ये कॉस टी की जब अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, अंदर बाद में मल्टीप्लाई करना, चलो ये कॉस टी माइनस साइन टी प्लस ये कितना हो जाएगा? साइन टी हो जाएगा, केवल साइन टी हो जाएगा। समझ में आई बात? ये साइन टी हो गया। अब साइन टी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कॉस टी, ठीक है। अब ये देखिएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? साइन बट्टे कॉस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? साइन टी इंटू कॉस टी। इतना क्यों कर रहे हो? इसका एलसीएम ले लो ना, ये साइन टी हमने एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और देखोगे तो देखिएगा, इसको यहाँ से पहले कर लीजिए, इतना कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं देखो। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ये माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये 1 कॉस टी है, ठीक है। और ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ से हम कॉस को इधर, साइन को इधर लेके जाएंगे तो साइन इधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, इसीलिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, नीचे क्या है? साइन टी, ठीक है। अब देखिएगा ये गुणा में है, एक कॉस से एक कट जाएगा, कॉस टी बटे साइन टी बचेगा, और कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट टी। ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अब आ जाते हैं अपने 9वां सवाल। 9वां सवाल ये है, इसको कीजिए। तो करते हैं इसको, पहले वही इसको यानी ए एक्स बराबर क्या दे रखा है? अब क्या करोगे आप? ये थीटा दे रखा है, इसमें भी थीटा दे रखा है, तो थीटा के सापेक्ष कर दीजिए। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। अब ऐसे ही वाई बराबर क्या दे रखा है? बी टेन थीटा। इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू क्या है आपका? टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। हो गया। अब क्या करना है हमें? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो ये वाई वाला ऊपर लिख देंगे, यानी कि बी सेक स्क्वायर थीटा, और एक्स वाला, क्योंकि नीचे एक्स चाहिए तो एक्स वाला नीचे लिख देंगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? बी अपॉन ए, और ये बचाएगा सेक थीटा बट्टे टेन थीटा। इसको भी आप कर दीजिए बी बट्टे ए, और इसको कितना लिख दोगे आप? सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको क्या लिख दोगे? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। टेन को तोड़ दिया साइन बट्टे कॉस में, सेक को तोड़ दिया 1 अपॉन कॉस में, तो इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा? बी अपॉन ए इंटू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और 1 अपॉन साइन को क्या कहते हो आप? कोसेक थीटा। उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? इसका अब आ जाते हैं अपने 10वें सवाल पर। 10वां सवाल क्या कह रहा है? 10वां सवाल देखो, इसको ढंग से करते हैं हम। तो ये x बराबर लिख लीजिए पहले a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब करेंगे हम इसको, तो dx अपॉन डी थीटा निकालो। a जो का त्यों आएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा?
साइन थीटा प्लस, ये अपने आप में ऐसा नहीं कि थीटा का ये दो फॉर्मूला बन गए, पहला और दूसरा, तो पहला पार्ट दूसरे का, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन यानी साइन थीटा, और पहले का अवकलन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए, ये माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस, और ये साइन से ये साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा अंदर, क्योंकि ये माइनस का साइन ये प्लस का साइन, तो ये बचेगा थीटा कॉस थीटा, बस इतना बचेगा। क्यों, ये साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा से कट जाएगा तो ये बचेगा सीधा। अब वाई की वैल्यू निकाल दो ऐसे ही, वाई ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देखिएगा डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालो, तो ए तो जो का तो रहेगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस, ये अपने आप में दो पार्ट है, पहला दूसरा, तो कैसे करते हो आप, पहला फंक्शन दूसरे का फंक्शन, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का फंक्शन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बाहर है, ये कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसका कीजिए पहले माइनस की मल्टीप्लाई, पहले तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, और ये कितना है, कॉस थीटा हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए कॉस थीटा, और ये प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दी माइनस की। अब इससे ये कट गया तो क्या दिखाई देगा, ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू देगी। हमें निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई वाई को पहले लिखोगे और नीचे कितना इसको लिखोगे, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बचा, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है आपका, 10वां सवाल है, बहुत प्यार से हम इसको समझेंगे। x बराबर अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स टी, y बराबर a की पावर कॉस इनवर्स टी, इसको कीजिए। देखो कैसे करेंगे हम, ये दे रखा है आपका डी एक्स अपॉन डी टी, निकालो इसमें अंडर रूट एक्स का मैंने क्या बताया था, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा, और जो x मानते हैं इसका फिर दोबारा से करोगे तो ये a की पावर यानी a की पावर साइन इनवर्स टी है, तो आप a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग ए, तो a की पावर इसको आप x समझ लो ये चीज, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और जो t समझा है यानी कि ये पूरा का पूरा, यानी कि इसमें ये चीज हमने t समझी है तो इसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ में आई बात, नहीं आई, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं हम डी एक्स अपॉन डी टी, और सवाल में पता है आपको क्या निकालना है, सवाल में x बराबर ये और y बराबर ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, या कभी कभी कह देता है कि ये चीज़ प्रूव कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स, तो इतना ही आ जाएगा, देखते रहिए कैसे आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो ये अपना इतना है, इतना का इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ये हो गया। अब ऐसे ही अब y का अवकलन कर दीजिए, ज़्यादा तुम्हें छेड़खानी नहीं करनी है, ये a कॉस इनवर्स t, तो डी वाई अपॉन डी टी निकालो, तो वही ये अंडर रूट एक्स है तो क्या हो जाता है, 2 अंडर रूट एक्स ए कॉस इनवर्स टी इंटू, अब ये हमने t माना है तो इसका करोगे a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ए, ये अब यहाँ पे हमने क्या करा है, a की पावर x यानी इसको t माना है तो इसका फिर दोबारा से करोगे तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, कॉस साइन इनवर्स का जितना होता है उतना ही कॉस इनवर्स का होता है, बस माइनस लग जाते तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, नहीं क्लियर है। अब हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, पहले एक्स वाला ऊपर वाला रख देंगे, 2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स इंटू ये ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसे ही अब एक कॉस वाला लिख देंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स एक्स इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये चीज़। अब देखो क्या क्या कट रहा है,
आपको पता है, देखिएगा इस 2 से ये 2 कट गया, नीचे वाला log a से log a कट गया, इस पूरे से ये वाला पूरा ब्रैकेट कट गया, माइनस बचा है केवल। ठीक है, तो देखिएगा आपको क्या करना है, dy अपॉन dx बराबर कितना, ये चीज़ बचेगी। देखो ध्यान समझना, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स x, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी a की पावर को अंडर रूट ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना, ये चीज़ नीचे और ये चीज़, क्योंकि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये ऊपर चला गया, नीचे क्या बचाएगा अंडर रूट में a कॉस इनवर्स t, कॉस इनवर्स x है तो x थोड़ी ना t था, यहाँ पर t, ये t और ये भी t, तो ये भी t आएगा। ठीक है, ये हो गया, आगे लिखो, ये हो गया। इस पर बचा a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू a की पावर कॉस इनवर्स t, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, सारा कुछ तो कट गया, माइनस बचा था, माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या बचेगा, a की पावर साइन इनवर्स t, ये चीज़ बचेगी। ठीक है, ये a की पावर साइन इनवर्स t बचा। ठीक है, मतलब ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, a की पावर कॉस इनवर्स t, ये चीज़ बचेगी। ठीक है, अब यहाँ के बाद में देखिएगा आपको क्या करना है, ध्यान से समझो कि ये देखिएगा हमें ये y अपॉन x लेकर आना है। क्या लेकर आना है, y, और y की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो देखो इतनी ही आएगी, ये कैसे आएगी, और ये सॉरी माइनस और लग रहा था, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे आएगा कि ये जो वैल्यू है आपका, ध्यान से समझिएगा, a की पावर साइन, और a की पावर साइन ये है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, और ये किसकी x की वैल्यू, और x हमेशा नीचे आना, तो इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ, तो इसका पहले तो इसका मैं घात में लिख दीजिए, ये अंडर रूट में ये हो जाएगा a साइन इनवर्स t, ये भी t साइन इनवर्स t की घात, अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2 घात a कॉस इनवर्स t। ठीक है, अब ऐसे ही ये a कॉस इनवर्स t की घात 1/2 इंटू a और साइन इनवर्स t। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा साइन वाले को नीचे और कॉस वाले को ऊपर, तो माइनस a कॉस इनवर्स t इंटू, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो a कॉस इनवर्स t की घात -1/2। ठीक उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, a साइन इनवर्स t इंटू a साइन इनवर्स t की घात 1/2, ये माइनस का आ जाएगा। ऊपर वाला ये जो है नीचे आ जाएगा माइनस का, ये वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा ये चीज़। और आपको पता है कि ये x की पावर 1 है यहाँ पर, और ये x की पावर 1/2 है माइनस का, तो कितना बचेगा, 1 में से 1/2 जाएगा तो x की पावर 1/2 बचेगा सिंपली। और ठीक है, तो इसी तरीके से ये देखेगा, ये इसका घात मतलब 1 और यहाँ पर 1/2, तो कितना बचेगा, a कॉस इनवर्स t की घात 1/2 बचेगा, इधर a साइन इनवर्स t की घात 1/2 बचेगा। 1/2 का मतलब क्या, रूट, तो और ये रूट आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या है, रूट, और रूट की वैल्यू कितनी है, x है, ये y है, तो ये वाली वैल्यू किसकी है, y की है, तो ये y लिख दोगे, और ये वाली वैल्यू किसकी है, x की है ये, तो ये dy/dx, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड हो चुका है। समझ में आई बात, नहीं आई? जिसको ये नहीं दिखाई दे रही हो तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे से ये वाली जो वैल्यू है आपकी, देखिएगा अंडर रूट, ये 1/2 का मतलब क्या है, पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका मतलब मैं अंडर रूट लगा दूंगा, अंडर रूट का मतलब क्या है, y, और 1/2 का मतलब मैं अंडर रूट लगा दूंगा, इसका मतलब क्या है, x, तो ये y/x आ गया, माइनस चल ही रहा है, तो ये y/x से प्रूफ हो गया ना, हो गया। तो आपको y/x निकलवाए या आपको ऐसा सवाल करवाए तो आप यहाँ पर उत्तर छोड़ दोगे, प्रूफ करवाए तो ये लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले उस एक्सरसाइज को और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मतलब इसका एक जो सवाल है हो जाएगा। देखो हमें पहले हमने ये ले लिया, x बराबर साइन क्यू टी बट्टे अंडर रूट में कॉस 2t। हमें dx/dt निकालो। पहले हमने क्या बताया था, आपको पता है, जो पहली बार देख रहे हैं कि देखिए ax में ये t वेरिएबल है, यहाँ पर t दे रखा है, यहाँ पर t दे रखा है, तो हम t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दे रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना, तो dx/dt। तो ये कैसे होगा, आपको पता है किस तरीके से अवकलन करते हो आप, जब ऊपर पहला पार्ट बट्टे दूसरा पार्ट दे रखा होता है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, कर दीजिए, cos 2t अंडर रूट में है इसका स्क्वायर,
नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन जो करते हो, नीचे वाला फंक्शन जो करते हो, और फिर कर देंगे पहले का अवकलन। पहले का अवकलन कीजिए इसका साइन क्यू टी। साइन क्यू टी का कैसे होगा अवकलन पता है आपको कि साइन टी की घात में 3 ऐसे कर दे सकता हूँ। तो x की पावर 3 का क्या होता है नॉर्मली 3x स्क्वायर होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगी और साइन टी की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए ये हमने क्या माना है, टी माना है या x माना है, दिमाग में जो मानते हैं उसका फिर दोबारा से करते हैं। तो इसका दोबारा से करोगे साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका कितना आ जाएगा डायरेक्टली 3 साइन टी का स्क्वायर इंटू कॉस टी। ठीक है, बीच में लगता है माइनस। ठीक है, क्या लगता है माइनस, ये फॉर्मूला में होता है माइनस। ठीक है, ले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये बीच में माइनस। पहला फंक्शन बट्टे दूसरा फंक्शन, दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर दूसरा वाला फंक्शन जो करते हो पहले वाले फंक्शन का अवकलन, फिर बीच में लगता है माइनस। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक। और इसके बाद में क्या करना होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दूसरा वाला फंक्शन रखा, आपके यहाँ पे क्या रखेंगे पहला वाला फंक्शन, और पहला वाला फंक्शन क्या है साइन क्यू टी इंटू। अब इसका अवकलन कर देंगे, यहाँ पे आगे दूसरे वाले का अवकलन कर देंगे। इसका अवकलन आपको पता है अंडर रूट एक्स का अवकलन हमने बता रखा है 2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये पुरानी वीडियो में सबको बता रखा, सबको पता है। जो पहली बार देख रहे हैं वो पुराना देख लेना, नहीं तो आप फॉर्मूला समझ के याद कर लीजिए कब अंडर रूट एक्स का 2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक उसी प्रकार से ये cos 2 दे रखा है 2t। ठीक है, इसको साइड में लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह पर ये चीज़ है तो मैंने क्या मान लिया cos 2t लिख दूंगा अंडर रूट में cos 2t। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहाँ से पंखा चला ले रहा हूँ, गर्मी चल रही है। यहाँ से आगे देखिएगा कि अब जो हमने ये मान लीजिए हमने t मान लिया ये वाली चीज़, तो इसका दोबारा से करेंगे तो cos t का क्या हो जाता है माइनस साइन टी होता है, माइनस साइन 2t। क्यों, अब मैंने ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे क्या मान ली x मान लिया, t मान ली, cos t जो x मानी है उसका फिर दोबारा से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो जब तक मानते रहेंगे, बात समझना, तब तक करते रहेंगे। एक बार फिर से देखो, ऐसा है कि मैं देखो फिर से बता दे रहा हूँ, बिल्कुल एक बार धीरे से समझ लो फिर तेजी से चलेंगे। देखिएगा जैसे cos 2t दे रखा है। ठीक है, अब ऐसा समझो कि ये वाली जो चीज़ है ये अपने आप में क्या है x है। ठीक है, जब तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स ऐसे होता है, लेकिन x की जगह पर क्या है ये cos 2t है तो लिख देंगे cos 2t। और जो x की जगह पे आता है उसका फिर दोबारा से करते हैं तो cos 2t का करना पड़ेगा, फिर दोबारा से cos 2t का फिर से हमें अवकलन करना पड़ेगा। अब cos 2t का अवकलन करेंगे, ध्यान से समझना। तो अब इसकी जगह पे देखो यहाँ पे 2t आ रहा है तो यहाँ पे मैं x मानूंगा, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो माइनस साइन x, x की जगह पे क्या लिख दे रहा हूँ मैं 2t लिख दे रहा हूँ। जब 2t है तो 2t का फिर दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 2 बचेगा। क्यों कि 2x होता तो उसका 2 हो जाता, तो इसी तरीके से 2 का t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे थे हम तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा केवल। तो इसीलिए आपकी ये सारी चीज़ें ध्यान से समझ लेना। क्या हो गया कि ये जो चीज़ें हैं माइनस साइन 2 इंटू 2 ये इसलिए आया है, और ये अपना तुम्हें पता ही है। समझ में आगे बात क्लियर हो गई। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या वैल्यू आई थी इसकी निकल के 2 अंडर रूट cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको मैं अभी बता दूंगा। बोल रहा हूं मैं क्या चीज़ है 1/2 अंडर रूट में cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी यहाँ से पता चल जाएगी। थोड़ा सा मैं इधर से लिख दे रहा हूँ आपको dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें से मैं देखिए cos 2t कॉमन ले रहा हूँ, cos 2t क्या ले रहा हूँ यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, या आप यहाँ पे क्या ले लीजिए। देखो सुनो, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ये चीज़ है, ध्यान से समझना कि अब मैं यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। पहले तो इसको मैं क्या हो जाएगा cos 2t को इस लेकर ये अंडर रूट cos 2t और ये 3 ये आ गया, और cos
ये टी इधर आ गया और ये कितना बचेगा, साइन स्क्वायर टी बचेगा। समझ में आई बात नहीं आई? 3 भी इधर आ गया, कॉस टी भी इधर आ गया और ये वाला ये चीज़ है यहाँ पर माइनस। ऐसे ही इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कैसे देखिएगा, इस 2 से तो ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा अंडर रूट में कॉस 2t इंटू, और ये कितना बचेगा देखिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख दिया, और ये कितना है साइन QT इंटू साइन 2t, इतना बचेगा। समझ में आई बात नहीं आई? एक बार फिर से बस ध्यान से समझ लो कि साइन QT ये है, ये रहा, एक 1/cos ये आ गया, 2 से ये 2 कट गया, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपका ये रहा, और ये साइन 2t ये रहा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब यहाँ के नीचे जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बचेगा, cos 2t बचेगा, केवल cos 2t। ठीक है, अब ये सिंपली आपका और सॉल्व हो जाएगा बहुत प्यार से, कि इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व कैसे होगा, और सॉल्व ऐसे होगा आपका कि इसमें से आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है कॉमन, कि इसमें से आपकी छोड़ो, इतना ही रहने दो, बाकी हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो और सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा कैसे, कि ये आपका यहाँ से कुछ कॉमन लो, ये 1/cos 2t है, तो 1/cos 2t में ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ, इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले का अवकलन करते हैं। अब क्या दे रखा है आपका, y बराबर cos QT बट्टे अंडर रूट cos 2t, ये चीज़ दे रखी है। सेम टू सेम इसका अवकलन करना है, जिसके ऊपर वाला कब समझ में आया इसको समझिएगा ध्यान से। देखिएगा ये पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट क्या था, dy/dx बराबर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो cos 2t का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या करना होता है, ध्यान से समझ लेना, नीचे वाले फंक्शन का हम स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन आपका दे रखा है इस वाले फंक्शन का अवकलन करते हैं, लेकिन पहले ये वाला रखते हैं। यानी कि फॉर्मूला ये होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, दूसरा फंक्शन, फिर पहले का अवकलन करो, ये होता है। तो पहले का अवकलन करो, फिर बाद में माइनस, फिर आपका क्या होता है पहला फंक्शन, और फिर करो दूसरे का अवकलन, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को लर्न कर लो। तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाला फंक्शन है, दूसरा वाला फंक्शन जो को त्यों आएगा। ठीक है, cos 2t इंटू, अब ये पहले वाले का अवकलन, और पहले वाले का अवकलन देखिएगा मैं यहाँ पर करके लिख दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, अब डायरेक्ट लिखना सीखो। तो ये आपका cos q की पावर का मतलब s है, और अभी मैंने बताया था x की पावर 3 का क्या होता है, 3x² होता है। तो x की जगह पर क्या है आपका cos t है, तो cos t का स्क्वायर इंटू जो t मानते हैं उसका दोबारा से करेंगे तो माइनस साइन t हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई? क्लियर है ये चीज़? देखिएगा x की पावर, जैसे हमने ये करा था x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 का 3x² होता है, तो x की जगह पे cos t, और जो x की जगह पे आता है उसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा, तो ये माइनस साइन t हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कितना हो जाएगा आपका 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बीच में लगता है माइनस। अब आपका क्या होता है, ये जो फंक्शन है ध्यान समझ लेना, यानी पहला वाला फंक्शन जो करते में आएगा cos QT, अब इसका QT, cos QT का मतलब, ठीक है, और ये लगाइए, इसका कीजिए, इसका अवकलन कैसे करोगे, जैसे अभी किया था हमने, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है। जैसे कि अंडर रूट में क्या है, cos 2t है, cos 2t का अंडर रूट 1/√x का क्या होता है, 1/2√x होता है, तो x की जगह पर क्या है cos 2t है, गुणा cos 2t का, क्योंकि ये x की जगह पे आया है तो अब इसका दोबारा से करेंगे तो cos, अब इसमें x की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी, cos x होता तभी तो आता माइनस साइन x है, लेकिन x की जगह पे क्या आ रहा है 2t आ रहा है, 2t आ जाएगा, तो 2t का फिर दोबारा करना पड़ेगा, 2t का फिर करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्यों 2t का t के रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा केवल। ठीक है, t का 1 और 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 1/√2 में 2√cos 2t इंटू माइनस 2t इंटू 2,
ऐसे ही ऊपर वाला था। अब ये 2 से ये 2 कट गया और जो कहते हैं जो बच रहा है वो लिख दीजिए, वो कितना लिखना है वो देख लीजिए। ठीक है, ये मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, dx/dt क्लियर है। ये देखिएगा ये कितना लिखेंगे हम, ये आपका हो जाएगा 3√cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी। ये माइनस है, इसमें माइनस नहीं आया था लेकिन इसमें माइनस आया था, ये माइनस लगा दिया मैंने, ये माइनस आया है। साइन, ध्यान समझ लेना, इसमें ये माइनस आया है, माइनस लगा दिया मैंने, माइनस। ठीक है, अब ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और ये आपका कितना बचेगा, ऊपर देखिएगा 1/√में cos 2t इंटू cos QT इंटू साइन 2t। केवल ये 2 कहाँ गया, 2 से तो 2 कट गया और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा cos 2t बचेगा। क्यों, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, या स्क्वायर से ये अंडर रूट से स्क्वायर खत्म। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, ये चीज़ हो गई। तो अब आपके पास में ये dx/dt की वैल्यू निकले और ये क्या है dy/d, ये dx/dt और ये dy/dt, ये दोनों वैल्यू निकल आई आपकी। अब इन दोनों वैल्यूओं से हम क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं उसका मान, किसका, dy/dx का। ये चीज ध्यान से समझ लो बस। कीजिए, अब हम निकालेंगे dy/dx, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, y ऊपर आएगा तो dy/dt और x नीचे है तो dx/dt। ठीक है, अब ये को यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा आपका। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये आएगा पूरा, और मैं और कहूँ तो और इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारी वैल्यू रखूँगा मैं, कैसे कैसे रखूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर और लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, और dy/dx बराबर dy/dt और dx/dt। ठीक है, ये चीज़। अब ये वाली देखिएगा, dy/dt की वैल्यू कहाँ है, ये वाली है। हाँ, ये देखिएगा, ये बट्टा लगाया, -3 √cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 1/√cos t इंटू cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर नहीं cos QT, ये वाली वैल्यू इंटू साइन 2t बट्टे cos 2t। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई ऊपर। ठीक है, और ये देखो बट्टे वाली लाइन ये आ जाएगी, ये बट्टे वाली लाइन आ गई। और बट्टे से नीचे फिर ये आपकी इसकी वैल्यू रखी जाएगी dx/dt। dx/dt की वैल्यू कहाँ है, ये है कितनी, √3 √cos 2t इंटू cos t इंटू साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस √ में cos t इंटू साइन टी इंटू साइन 2t। ठीक, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें से, सॉरी नीचे भी तो था, ये नीचे वाला लिख दीजिए, कितना है नीचे, cos 2t है, ये cos 2t आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, इसको काटो कैसे, इससे ये कट जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा ये देखिएगा, बचने वाले में से भी ऊपर से मैं ऊपर देखिएगा 1/ ये है 1/√, कितना है cos t, ये चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। चलो पहले लिख लीजिए, ये माइनस बचा -3 cos 2t √ में इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस, और चलो इसमें से कॉमन ही ले लो आप, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ये 1/cos √t, ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, 1/cos 2t √ में cos 2t, ये कॉमन ले रहा हूँ। जब इसमें से तो ये चीज़ कॉमन चली जाएगी, और इसमें क्या है देखो ध्यान से समझ लेना, जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो क्या होगा, इसमें से इसके नीचे आ जाएगी, ये जो चीज़ यहाँ से कॉमन लेते हैं वो चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी तो मतलब क्या, देखो ऐसा समझ लो कि इसमें मैं 1/√1/cos 2 मतलब
cos t की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें cos t का भाग कर रहा हूँ। तो ओवरऑल बात ये है कि जैसे कि अब हमारे पास में ये लिखा हुआ है cos 2t, ये चीज़, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आपका cos 2t की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इतने का ही मैं क्या कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, मैं नीचे वाले को कॉमन ले रहा हूँ, नीचे वाला कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, यदि मैं नीचे इसमें से कॉमन ले रहा हूँ ये, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि cos 2t, ये वाली चीज़ तो पहले से बची हुई थी, इसमें ये और आ जाएगी, ठीक है। और जब इसकी जब मल्टीप्लाई होती है तो कितना हो जाता है, ये तो अपने cos 2t हो जाएगा, और जब इसमें से ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये केवल क्या बचेगा, cos t बचेगा, समझ में, cos 2t हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब इसमें से मैं ये चीज़ कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से तो ये पूरी कॉमन गई, यहाँ में नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, नीचे का कॉमन गया, ऊपर का बचेगा, ऊपर की मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 cos 2t हो जाएगा, ठीक है ये। और यहाँ पर क्या बचेगा, cos स्क्वायर t बचेगा, ये sin t है, प्लस इसमें ये चीज़ तो कॉमन गई तो ये क्या हो जाएगा, cos QT बचेगा इंटू sin 2t, ये आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यही चीज़ नीचे होगी, सेम टू सेम, तो नीचे भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, कितना, 1/√, cos t, ये कॉमन ले रहा हूँ। जब ये चीज़ यहाँ से कॉमन जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 cos 2t बचेगा, ठीक है, गुणा, और ये क्या है, cos t हो जाएगा इंटू sin स्क्वायर t। देखो ये बट्टे वाला कॉमन लिया है मैंने, ये बट्टे वाला मैंने cos कॉमन लिया है, तो इसकी मल्टीप्लाई ये बट्टे में है, यहाँ पर नहीं है बट्टे में, तो इसकी बट्टे मल्टीप्लाई करो, एक ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर वाला रह जाएगा, नीचे वाला निकल जाएगा, ऊपर वाला इसके साथ में cos 2t बना लेगा, ये चीज़ हो जाएगी। और ये क्या है, बीच में प्लस है, और ये आपका sin QT प्लस इंटू और sin 2t, ये हो जाएगा sin QT इंटू sin 2t, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा, और बचेगा क्या नीचे, वो चीज़ लिख दीजिए, ये बचा -3 cos 2t इंटू, यहाँ से लिख देना -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू sin t प्लस cos QT इंटू sin 2t, ये चीज़ बचेगी आपकी, ठीक है। ये साइन कितनी है, sin 2t है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 3 cos t इंटू cos t इंटू sin स्क्वायर t प्लस sin QT इंटू sin स्क्वायर t, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें से अब इतना कर लीजिए पहले, इसके बाद मैं आपको कराता हूँ, ठीक। अब देखिएगा, अब ये चीज़ जो यहाँ पर आई थी वो मैंने बट्टे में यहाँ पे लिख दी है, पीछे करके देख सकते हो वीडियो को, ये चीज़ है। अब यहाँ के बाद में बहुत ही प्यारा सवाल बन जाता है, यहाँ से आगे सॉल्व करिए इसके, देखिएगा कैसे करोगे आप। सबसे पहले मैं देखिएगा इसको लिख दे रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, इस वाली चीज़ को मैं पहले लिख दे रहा हूँ मैं, cos QT, ठीक है, इंटू ये जो साइन था इसका मैंने फॉर्मूला बना दिया, किसका, 2 sin t इंटू cos t। ये कौन सा फॉर्मूला बनाया है मैंने, चलो और पीछे से लिख दे रहा हूँ ताकि और अच्छा एक ही बार में खत्म हो जाए। यहाँ से देखिए ये cos QT हो गया, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो t आ जाएगा। बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे अब क्योंकि ये माइनस वाला आएगा तो माइनस लगाएंगे इधर, और ये कितना हो जाएगा, 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू sin t, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब देन इसी तरीके से इसको करो, इस वाली चीज़ को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, चलो इसको जैसा है वैसा को वैसा लिखने दो, या फिर आप आगे भी लिख सकते हो, इसको भी मैं आगे लिख दे रहा हूँ, sin QT, चलो कोई आवश्यकता नहीं है इसको आगे लिखने की, 3 cos 2t इंटू cos t इंटू sin स्क्वायर t प्लस sin QT इंटू, ये भी sin 2 थीटा बनेगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin t इंटू cos t हो जाएगा। इसको पहले एक साथ लिख दो, ये कितना हो जाएगा, cos की घात 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 मैंने आगे लिख दिया, और ये कितना है, sin t हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू sin t, ये चीज़ नीचे आ गए। नीचे कितना है, ये अपना 3 और cos 2t
इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 3 और साइन की घात 4t इंटू और ये कितना है साइन ये और ये एक साथ आ गया और ये 2 ये वाला आगे लगा दिया और ये कितना बचाएगा कॉस टी बचेगा, ये चीज़ कॉस टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे 4 है यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे साइन साइन दिखाई दे रहा है साइन टी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर टी बचेगा माइनस ये चीज़ कॉमन गई, ये चीज़ कॉमन गई 3 कॉस 2t बचा। ठीक है, नीचे क्या चीज़ बचेगी, नीचे देखिए साइन स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे साइन 4 है तो यहाँ से साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉस टी दिखाई दे रहा है तो कॉस टी कॉमन ले लीजिए तो ये कितना बचेगा 3 कॉस 2t। ठीक है, प्लस ये चीज़ कॉमन आ गई इसमें से तो ये चीज़ कॉमन आ गई और यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ गई तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर टी ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ से कुछ कट रहा है, एक कॉस से एक घात कट जाएगी, साइन से एक घात कट जाएगी तो यहाँ पे बचाएगा कॉस बट्टे साइन बचेगा केवल, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बचाएगा कॉस टी बट्टे यहाँ पे बचाएगा साइन टी और ये देखिएगा ध्यान से ये है अपना फॉर्मूला 2 ये 2 कॉस स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला खोल दीजिए -3 है ये कॉस 2 का 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो 2 कॉस स्क्वायर टी -1 ये चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही नीचे का फॉर्मूला खोल दीजिए 3 और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी -1 तो इसको ये वाला खोल दीजिए 3 1 - 2 साइन स्क्वायर टी ये खोल दिया और ये प्लस क्या हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर टी। देखो मैंने इसका कॉस का 2 ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा जो था ये तो ये जैसा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और ऐसे ही ये कॉस 2t है यहाँ पे खोल दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो वाला। ठीक है, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे चलो पहले उसका ही रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई क्यों करो तो ये 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस कितना हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस प्लस 3 बचेगा। ठीक है, ये चीज़ नीचे कितना बचेगा, नीचे आपका साइन टी है और ये कितना हो जाएगा 3 - 6 साइन स्क्वायर टी +2 और साइन स्क्वायर टी। देखो 6 कहाँ से आया, ये 6 ऐसे आया, चलो अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें ये तो जो कहते हैं 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6 और इसकी माइनस कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है, ये तो कॉस टी जो कहते हैं रहने दीजिए अभी कॉस टी और देखिएगा ये 2 कॉस स्क्वायर टी है और ये -6 कॉस स्क्वायर टी है तो कितना बचेगा -4 कॉस स्क्वायर टी बचेंगे। ठीक है, माइनस कर दिया, अब आगे बात समझ में, ये प्लस का 3 है तो ये प्लस का 3 लिख दिया, कोई दिक्कत। ऐसे ये साइन टी है साइन टी और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर है और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर है तो कितना बचेगा, यानी कि जब इसका बचेगा आपका -4 और साइन स्क्वायर टी ये चीज़ बचेगी। ठीक है, अब इसमें अंदर जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो -4 कितना हो जाएगा कॉस क्यू टी माइनस +3 कॉस टी। ऐसे ही इस अदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 साइन टी -4 साइन क्यू टी। नीचे वाला तो फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 3t का, लेकिन ऊपर वाला फॉर्मूला तब बनेगा जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अपना प्लस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए वहाँ के बाद में मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको आ जाएगा समझ में। तो ये ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो 4 कॉस क्यू टी और प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस और ये कितना हो जाएगा 3 कॉस टी अपॉन, ये तो अपने आप में फॉर्मूला बन ही रहा है किसका, साइन 3t का। अब ये ऊपर ये माइनस ले लिया, ये ऊपर बन गया कॉस 3t का फॉर्मूला बन गया, ये साइन 3t है और साइन बट्टे कॉस क्या होता है माइनस कॉट 3t, ये उत्तर आ जाएगा आपका। भैया इस सवाल ने तो पूरे सब कुछ खुला दिया, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि ये सबसे बड़ा बोर कर देगा, शुरुआत में कराऊंगा तो इसे लास्ट में कराऊंगा।
इसीलिए लास्ट में छोड़ा था ये सवाल। पूरा सारे सवाल एक तरफ और ये सवाल एक तरफ, ऐसा हुआ है।